गुरुजी यू कैन स्टार्ट नाउ। हाँ, ओके। आज का पहला प्रश्न है नीरज का कि किसी को माफ करना और स्वीकार करने में क्या फर्क है। माफ करने का मतलब उसको दोषी समझना है और किसी को दोषी या गुनहगार बोलने वाले हम कौन है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है नीरज। इट्स आध्यात्मिक प्रश्न कि सबसे पहले तो अध्यात्म सिखाता है कि तुम जजमेंटल मत बनो, क्योंकि हम कौन है जजमेंट देने वाले। जब हम सब कुछ मालिक पे छोड़ दिया, परमात्मा के हम संतान है, परम पिता परमेश्वर पूरे यूनिवर्स को चला रहे, तो हु आर वी टू गिव जजमेंट। वो एक विनम्रता की फीलिंग है, वो परम सत्य है। किंतु उसमें भी अगर हम डीप में जाए तो किसी ने आपको इमोशनली या फिजिकली हर्ट किया, आप उसको बाहर से माफ कर रहे हो। उसमें दो पहलू होते हैं। एक तो वो व्यक्ति इतना शक्तिशाली है, या तो इतना उसके पास वेल्थ पावर है, या इसकी पावरफुल पोजीशन है, उसकी सत्ता इतनी पावरफुल है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप बोलते हो मैंने माफ कर दिया। पर अंदर का अंदर आपको रंज खाया जा रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो माफ करना एक्सटर्नल हुआ, इंटरनल नहीं। तो जब भी आप बोलते हो मैंने माफ किया, तो अपने अंदर झांको कि मेरे अंदर 0.0001% मतलब इतना बारीक रंज भी नहीं होना चाहिए। तो जो नहींतर क्या होता है, आप जब मेडिटेशन में बैठते हो तो वो सप्रेस्ड इमोशन कभी कभी बाहर आती है, कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज सरफेस पे आती है और वो आपको डिस्टर्ब करती है। तो आध्यात्म भाव जगत है और आध्यात्म यही सिखाता है कि तुम सबको माफ करो। जब कोई किस आपका अपमान करता है इमोशनली या फिजिकली और रूप से आपको हर्ट करता है, आपने उसको माफ कर दिया, तो आपकी ओर से कर्मिक चेन रुक गई, आप उससे फ्री हो गए, पर आपको हृदय से माफ करना है। उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार बुद्ध भगवान अपने डिसाइपल के साथ यात्रा पे निकले और वो किसी गांव में घर के पास गए और उन्होंने भिक्षांदेही किया। तो एक स्त्री बाहर आई और बड़ी गुस्से में थी और उसने उनका अपमान किया कि आप सब भिक्षु का वेश लेके ठगने निकले हो, चले जाओ यहाँ से। तो बुद्ध भगवान मुस्कुराते हुए चले गए। शिष्यों ने कहा कि हम ठग नहीं है, हम जेन्युइन है। तो आपने उसको पेसिफाई क्यों नहीं किया, समझाया क्यों नहीं। तो बुद्ध भगवान बोले कि वो क्रोध में इतनी तिलमिला गई थी कि उसका रिसीवर बंद था, तो मैं कैसे उसको समझाऊं। मैं समझाता तो भी वो ऊपर से निकल जाता। तो ये एक बात है कि माफ करना अंदर से वो टोटली आपकी कॉन्शियसनेस से आना चाहिए। आपकी कॉन्शियसनेस टोटली उस माफ करने वाली फीलिंग के साथ मैच होनी चाहिए। तो वो माफ करना अंदर से हुआ। जब आप अंदर से किसी को टोटली माफ कर देते हो, फिर आप उसको स्वीकार करते हो। वो स्वीकार करना हायर स्टेप हुई। अभी माफ करने पे फिर से चले तो महाभारत का एक फेमस एग्जाम्पल है कि युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन को बहुत इंजर्ड था और वो तड़प रहा था, पर उसके प्राण निकल नहीं रहे थे। तो अश्वत्थामा जो दुर्योधन का फ्रेंड था, वो उसके पास गए और बोले मित्र मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए कि प्राण आपके छूट जाए, क्योंकि मैं आपकी तड़प को देख नहीं सकता। तो दुर्योधन बोलता है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं पांडवों के, मेरे को 5 पांडवों के कटे हुए सर दिखाओ तो मैं फ्री हो जाऊं। तो अश्वत्थामा बोलता है मैं जरूर उनके 5 सर काट के लाता हूँ, पांचों के सर का सिर काट के लाता हूँ। और वो पांडवों के शिविर में जाता है। हालांकि युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई होती है और रूल बनाया गया था कि सनसेट के बाद युद्ध नहीं होता। तो पांडवों के शिविर में सब सोए रहते, पूरा शांति का वातावरण है। तभी अश्वत्थामा एक शिविर में घुसता है जहां 5 पांडु पुत्र चद्दर डाल के सोए। तो उसको लगता है ये 5 पांडव ही है और गुस्से में वो तलवार से उनका सिर काट देता है। और पांचों पुत्र द्रौपदी के होते हैं। तो शिविर में नेचुरली हो हल्ला हो जाता है, द्रौपदी भी बिलखती हुई रोती चिल्लाती आती है।
तभी कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं, ये पांडव अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और द्रौपदी को सौंपते हैं, बोले ये आपका गुनहगार है, आप पनिश करो। तो द्रौपदी रोते रोते बोलती है कि मैंने उसको माफ कर दिया, मैं क्या पनिश करूं, क्योंकि वो द्रोणाचार्य का पुत्र है और गुरु द्रोणाचार्य ने मेरे पतियों को शिक्षा दी, तो मैं गुरु पुत्र को क्या पनिश करूं। तो वो तो माफ कर देती है, किंतु कृष्ण भगवान फिर अश्वत्थामा जब उत्तरा के गर्भ को भी ब्रह्मास्त्र से खत्म करना चाहता है, तभी कृष्ण भगवान उसको रिवर्स करते हैं, अपने तेज से उत्तरा के गर्भ को बचाते हैं। किंतु उसको अश्वत्थामा को पनिश किया जाता है कि जो मणि लेके वो जन्मे हैं वो मणि निकाल के दे दे। और बोलते हैं जब वो मणि निकालते हैं खंजर से, तो उनका वुंड हो जाता है, वहां से पस यूज करना शुरू करता है। तो वो बोलते हैं कृष्ण भगवान के 3000 साल तक ये पेन भोगना पड़ेगा, पस यूज होता रहेगा, यू विल क्राई फॉर डेथ। तो ये तगड़ा पनिशमेंट होता है। तो द्रौपदी माफ कर देती है, किंतु यूनिवर्सल सत्य ये है कि एक बार कर्म ऐसा हो गया तो वो कर्म की पनिशमेंट को भोगनी पड़ती है। इसलिए बोलते हैं कर्म करने से पहले सोचो। एक बार कर्म हो गया तो कोई आपको भले माफ कर दे, उसके साथ की कर्मिक चेन आपकी पूरी हो जाएगी, किंतु यूनिवर्सल सत्य के हिसाब से, लॉ ऑफ कर्म के हिसाब से आपको अपनी उसकी पनिशमेंट भोगनी पड़ेगी। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये हुआ माफ करने का चैप्टर। जब हम माफ करने की बात करते हैं तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी, उसके बाद हम उसके साथ में और चैप्टर को टॉपिक को रिलेट करती हूँ, जो अध्यात्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो नीरज, इतना आप समझे कि माफ करना हृदय से होता है। गुरुजी के मैं एक एग्जांपल दूं। बहुत साल पहले गुरुजी के पास एक साधक आया था और उसने काफी साधना की होगी कुंडलिनी की। तो गुरु पूर्णिमा का टाइम था, तो उसकी गुरुजी ने कुंडलिनी जागृत की, तो वो आज्ञा चक्र पे रुक गई। आज्ञा चक्र पे रुक के कुंडलिनी पूछती है कि तूने सबको माफ किया? तो वो बोलता है मैं पर्टिकुलर व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता। 3 बार कुंडलिनी पूछती है और फिर वो नीचे उतर जाती है, क्योंकि जब तक आप टोटली माफ नहीं करते, सबको माफ नहीं करते, तब तक आपकी वो आप सारे इमोशनल ब्लॉक से फ्री नहीं होते, तो वो कुंडलिनी आज्ञा चक्र को भेद के शस्त्रार्थ तक नहीं पहुंच सकती। तो वो बहुत बड़ी रुकावट होती है। इसलिए माफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक क्वालिटी है। तो अध्यात्म यही सिखाता है, किसी ने आपके साथ जो कुछ भी किया आप उसको माफ कर दो। ऐसा बहुत ही फेमस एग्जांपल लुइस है का है, जो अमेरिकन साइको हीलर थी और बहुत साइकोलॉजिकल हीलिंग क्लासेस चलाती थी। कि उसने एक किताब भी लिखी है, हील थाई बॉडी, कि आप अगर हीलिंग वाइब्रेशन भेजते हो, सबको माफ करते हो, तो आप डिफरेंट फीलिंग इमोशन से, ब्लॉक से निकल जाओगे, तो आप अपने डिफरेंट रोगों से मुक्ति पा सकते हो। पर उसी को एक बार सर्वाइक मतलब वेजाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उसको बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये कैंसर उसको कैसे हुआ। फिर उसने बहुत चिंतन मनन किया, तो मालूम पड़ा वेरी यंग एज उसको सेक्सुअली एब्यूज किया गया था। तो उसने फिर अपने ध्यान में बैठ के उन लोगों को विजुलाइज करके माफ करना शुरू किया। कि क्योंकि वो क्रोध की एब्यूज एब्यूज किया था, तो वो घृणा की फीलिंग, हेट्रेडनेस फीलिंग और गुस्सा सब उस अंग में इकट्ठा हो गया और उसका कैंसर हुआ। तो फिर उसने रिलीज किया पॉजिटिव इमोशन से, ध्यान में बैठ बैठ के उन लोगों को विजुलाइज कर करके बोला कि मैं तो माफ किया, मैंने मेरी ओर से माफ किया, जो भी हुआ मैं भूल जाती हूँ। और फाइनली शी बिकेम फ्रीड फ्रॉम दैट कैंसर। सो माफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक क्वालिटी है। आप किसी को माफ करते हो तो आप स्वयं को माफ करते हो और आप स्वयं ही आध्यात्म में आगे बढ़ते हो। अभी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जनरली कोई भी कर्म ऐसा क्यों होता है जो इंसान को क्रोध आता है? क्रोध आता है क्यों? वो परफेक्शनिस्ट का आग्रह ही होता है तो क्रोध आता है। वो उसमें अहंकार ज्यादा होता है तो क्रोध आता है। प्राप्ति का अहंकार भी क्रोध